हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर 2019 एंड 20 का पेपर देखने वाले हैं। और आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वह है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग तीनों सेक्शन को अच्छे से कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि एग्जाम हॉल में आपको कैसे आंसर लिखना है। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाता है तो आप कैसे लिख पाएंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको पीडीएफ के बारे में बता देना चाहता हूँ, ठीक है। तो आज का जो भी लेक्चर है उसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इजीली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो पीडीएफ है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो आपको पासवर्ड जो है वो आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो आपको पासवर्ड के लिए आपको 6 डिजिट पासवर्ड इस वीडियो में वेट करना है। आपको 6 डिजिट पासवर्ड को कलेक्ट करके आप उसे एक साथ यूज कर सकते हैं पीडीएफ को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो आपको पासवर्ड कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पासवर्ड को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग सेक्शन ए से। और सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया हुआ है डिफाइन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के बारे में बताना है, जो कि यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डिफरेंशिएट माइक्रोबियल स्पॉयलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस माइक्रोबियल स्पॉयलेशन के बारे में बताना है, जो कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ माइक्रोबियल स्पॉयलेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डिफाइन माइक्रोबियल एसे विथ 2 एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको माइक्रोबियल एसे बताना है, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा। 2 एग्जाम्पल पूछा गया, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट इज डिसइंफेक्टेंट विथ 2 एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आपको डिसइंफेक्टेंट बताना है, उसके बाद आपको एग्जाम्पल भी बताना है। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इनलिस्ट द डिफरेंट स्टेनिंग टेक्निक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्टेनिंग टेक्निक बताना है, डिफरेंट स्टेनिंग टेक्निक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डिफरेंशिएट बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टेटिक्स के बारे में बताना है। तो यहाँ पे बैक्टीरियोसाइडल देखने को मिल जाएगा, ठीक है, और बैक्टीरियोस्टेटिक्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डिफाइन एसेप्टिक एरिया। एसेप्टिक एरिया क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको एसेप्टिक एरिया देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डिफाइन माइक्रोबियल कंटामिनेशन। तो आपको यहाँ पे माइक्रोबियल कंटामिनेशन के बारे में बताना है। तो यहाँ पे आपको माइक्रोबियल कंटामिनेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे राइट एप्लीकेशन ऑफ सेल कल्चर। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन बताना है सेल कल्चर का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल देखने को मिल जाएगा, एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ईस्ट एंड मोल्ड्स। तो यहाँ पे आपको ईस्ट और मोल्ड्स के बारे में बताना है। तो यहाँ पे आपको ईस्ट और मोल्ड्स के बारे में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो सेक्शन ए है वो कंप्लीट होता है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन बी के तरफ। और सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया हुआ है राइट इन डिटेल अबाउट स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो यहाँ पे आपको स्कोप एंड एप्लीकेशन बताना है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्कोप और यहाँ पे एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वगैरह जैसे स्कोप है वो देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दोनों काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है स्कोप एंड एप्लीकेशन के बारे में, तो आप यहाँ से रीडिंग कर सकते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे राइट द क्लासिफिकेशन एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन करना है मोड ऑफ डिसइंफेक्टेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे मोड ऑफ डिसइंफेक्टेंट भी दिया गया है, तो आप यहाँ से इजिली देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 10 नंबर में पूछा गया, इसलिए काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे राइट प्रिंसिपल प्रोसीड्योर एंड एप्लीकेशन ऑफ जिनले नेल्सन स्टेनिंग, ठीक है। यहाँ पे आपको जिल नेल्सन स्टेनिंग के बारे में बताना है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जीएनसीएफ के बारे में। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि 10 नंबर में पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं सेक्शन सी के तरफ, क्योंकि हम लोग का सेक्शन बी खत्म हो चुका है, ठीक है। और सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन पूछा गया हुआ है एक्सप्लेन अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो यहाँ पे आपको अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे डायग्राम डेफिनेटली बनाना है, क्योंकि अल्ट्रा स्ट्रक्चर पे अगर डायग्राम आप नहीं बनाएंगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी जो टाइप है वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट प्रिंसिपल एप्लीकेशन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो यहाँ पे आपको
फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप के बारे में बताना है, प्रिंसिपल एप्लीकेशन, एडवांटेज और डिसएडवांटेज का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल, एडवांटेज, एप्लीकेशन, डिसएडवांटेज भी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एक्सप्लेन माइक्रोबियल एसे ऑफ एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको माइक्रोबियल एसे बताना है एरिथ्रोमाइसिन का। तो यहाँ पे आपको एरिथ्रोमाइसिन का माइक्रोबियल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डिफ्रेंशिएट मोइस्ट हीट एंड ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। तो यहाँ पे ड्राई हीट स्टरलाइजेशन देखने को मिल जाएगा और मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के बारे में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंट सोर्स ऑफ कंटामिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सोर्स ऑफ कंटामिनेशन बताना है इन एसेप्टिक एरिया। ठीक है, तो एसेप्टिक एरिया में क्या क्या सोर्स हो सकते हैं कंटामिनेशन का, उसे आपको बताना है। एंड मेथड ऑफ प्रिवेंशन, यहाँ पे आपको मेथड भी बताना है प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रिवेंशन ऑफ मेथड भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेथड ऑफ प्रिवेंशन भी देखने को मिल जाएगा एसेप्टिक एरिया का। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं। अगर आपको पॉसिबल हो तो डायग्राम बनाएं। 10 नंबर में नहीं पूछा गया है तो आपको अगर थ्योरी ज़्यादा आता है तो कोई बात नहीं है, अगर थ्योरी नहीं आता है तो आप डायग्राम भी बना सकते हैं सेप्टिक एरिया का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एक्सप्लेन सेल कल्चर इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड रिसर्च। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेल कल्चर के बारे में बताना है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड रिसर्च का। ठीक है, यहाँ पे आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड रिसर्च का यहाँ पे सेल कल्चर देखने को मिल जाएगा क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और कल्चर कैसे होते हैं, सेल का कल्चर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डिस्क्राइब द कंसेप्ट एंड डिजाइन ऑफ क्लीन एंड एसेप्टिक एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एसेप्टिक एरिया और क्लीन के बारे में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे एसेप्टिक एरिया का यहाँ पे डायग्राम दिया गया है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसे। एसेप्टिक एरिया तो आपको आना ही चाहिए। एसेप्टिक एरिया का जो भी प्रोसेस है वो आपको 100% आना चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम में एसेप्टिक एरिया डेफिनेटली आने वाला है। ठीक है, तो आप इस तरह से तैयारी करें कि आपको एसेप्टिक एरिया डेफिनेटली आपको याद हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एसेप्टिक एरिया काफ़ी डिटेल में दिया गया है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, और आप यहाँ से ही आप तैयारी करेंगे तो अच्छा मार्क्स आ सकता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी डिटेल में दिया गया है जो कि आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो